हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। हम अक्सर प्रैक्टिकल जब करते हैं फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, और हम साइंस के अंदर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारे सेलों को यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली जो 3 टाइप के सेल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें से एक होता है लेड एक्यूमुलेटर जिसको हम सीसा संचायक सेल कहते हैं, दूसरा होता है डेनियल सेल और तीसरा होता है लेकलांशी सेल। और इनमें से सबसे सिंपल जो सबसे आसानी से बनने वाला जो सेल होता है वो होता है लेकलांशी सेल। इसके अंदर मतलब बनाने के लिए ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ी आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। बस आपको एक सेटअप लेना पड़ता है सेल का, और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो आपकी केमिकल लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया जाता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर हम ये जो रोड होती है और ये जो रोड होती है, जिंक की रोड होती है और ये कार्बन की, यहाँ पे ये पोरस कंटेनर होता है जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर भरा रहता है। उसके अंदर एक कार्बन रोड लगी रहती है। अगर इसको डाल देते हैं तो जो कार्बन रोड होती है वो प्लस और जो जिंक रोड होती है वो नेगेटिव, मतलब एनोड और कैथोड का काम करने लगती है। तो ये काफ़ी आसानी से बनता है। तो हम 3 सेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेकलांशी सेल के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में हम डेनियल सेल और लेड एक्यूमुलेटर और उनकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है कि बेसिकली काम कैसे करते हैं। क्योंकि हम जब लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझना जरूरी है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है और किस प्रकार से वर्क करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर स्टूडेंट को समझाने के लिए भी और उनके समझने के लिए भी ये समझना जरूरी है कि इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे देखते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका संरचना होती है वो क्या होती है। तो इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक डब्बा होता है। ये प्लास्टिक का डब्बा हो सकता है, पारदर्शी डब्बा हो सकता है, या फिर ग्लास का जिसको हम कांच का बोलते हैं डब्बा हो सकता है। इसके अंदर हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो आसानी से लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है, ये लगभग नमक जैसा दिखाई देता है, उसके ऊपर लिखा रहता है अमोनियम क्लोराइड, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। वो हम भर देते हैं और इतना भर देते हैं जिससे उसके अंदर रोड आसानी से डूब सके। आधे से ज़्यादा रोड डूबी होती तो अच्छे से क्रिया होती है। तो यहाँ पर NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा जाता है। इसके अंदर एक जो रोड होती है वो जिंक रोड होती है, जिसके ऊपर Hg मतलब जो पारा होता है उसका लेमिनेशन या उसका कोटेड बना दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो स्थानीय क्रिया होती है, लोकल जो रिएक्शन होती है वो ना हो, अन्यथा ये जो जिंक रोड होती है वो गल जाएगी पूरी की। दूसरी तरफ यहाँ पर एक पोरस कंटेनर होता है, सरंध्र पात्र होता है, जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा रहता है, पेस्ट के रूप में भरा रहता है, और इसके अंदर एक कार्बन की रोड लगी रहती है। और ये जो होता है एज ए एनोड वर्क करता है, और ये जो जिंक रोड होती है ये कैथोड की तरह कार्य करती है। अब ये एनोड और ये कैथोड का कार्य कैसे करती है ये हम प्रोसेस समझेंगे कि इसके अंदर जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर जब इनको रखते हैं तो किस प्रकार से धारा उत्पन्न होती है। क्योंकि हम जानते हैं धारा जो करंट होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस अगर क्रिएट होगा तो ही यहाँ पे प्रोवाइड हो सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सर्कुलेट होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो जब हम इस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड रहता है वो सॉलिड कंडीशन में तो NH4Cl ही रहता है, आपस में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना के रखते हैं। लेकिन जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इनके जो बॉन्ड रहते हैं वो टूट जाते हैं। तो NH4Cl जो होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में, यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब ये एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के रूप में यहाँ पे क्या होता है हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूंगा, सेलों के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उनके अंदर जो करंट का जो प्रवाह होता है वो बेसिकली आयंस के कारण होता है। NH4 प्लस आयन Cl माइनस आयन के रूप में होता है। जबकि धातुओं के अंदर जो ऊपर वायर लगे होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो करंट का फ्लोटेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये बेसिक जो है समझने वाली कि सेलों के अंदर जो धारा होती है उसका गमन किस प्रकार से होता है, और वायर जो होती है जो जिसको हम चालक बोलते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर धारा किस प्रकार से होती है। तो यही बेसिक अंतर होता है कि जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लोटेशन के कारण करंट फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस के फ्लोटेशन के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है।
अब ये जो NH4 प्लस है और जो Cl माइनस है ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि दोनों सेल की जो यहाँ पे आपको प्लेटें दिखाई दे रही हैं, जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम एनोड लेते हैं। एनोड जो है हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर होता क्या है वो समझते हैं, एक एक चीज करके हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो एनोड होता है उस पर NH4 प्लस जो आयन होता है वो यहाँ पर NH4 और प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर जो एक चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने आप को न्यूट्रल बना लेता है NH4। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, ये किसके पास यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब इसके अंदर जो होता है जब इसके पास जाता है तो ये जो आयन रहता है ये NH4 प्लस E माइनस मतलब कार्बन के साथ करके इसको नेगेटिव बना देता है NH4 प्लस E। इलेक्ट्रॉन एक कार्बन जो रोड होती है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती है तो NH4 बचता है। ये जो NH4 होता है चूंकि बहुत सारे NH4s यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो 2NH4 में से एक 2NH3 बनता है जो अमोनिया बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है वो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस होती है इस पोरस कंटेनर के अंदर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उससे क्या करती है, क्रिया करती है। जब हाइड्रोजन मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो Mn2O3 बनाती है प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। और वापस ये जो MnO2 मतलब यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है उसको कम करने के लिए ये प्रोसेस को पोलराइजेशन जो प्रोसेस होती है उससे कम करने के लिए यहाँ पे MnO2 को भरा जाता है ताकि इस पर पोलराइजेशन ना हो अंदर, अन्यथा इस सेल के आसपास ही एक प्लस और माइनस आयन मिल जाएंगे और ये सेल के अंदर जो धारा प्रवाह जो रिजल्टेंट जो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। ये जो Mn2O3 रहता है ये वापस जो वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके वापस 4MnO2 यहाँ पे बना लेता है क्योंकि ये पोरस होता है, इसके आसपास ऑक्सीजन अंदर से सक्स हो सकती है। दूसरा यहाँ पे जो NH3 होता है वो क्या करता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन रॉड बिकम पॉजिटिव। अब यहाँ पे होता ये है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन रॉड के पास चला गया तो क्या करता है इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है वो इस नेगेटिव आयन, इसके पॉजिटिव आयन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब कार्बन रॉड जब अपना पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये NH4 प्लस E, तो ये जो प्लस E जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिल रहा था वो किससे मिल रहा था, कार्बन रॉड से मिल रहा था। समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। NH4 प्लस जो यहाँ पे आयन था जब इसके पास जाता है तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो क्या होता है, ये NH4 प्लस से NH4 बन जाता है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और यही पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये एनोड की अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इस टाइप से कंप्लीट होती है। NH4 में से NH3 प्लस H2 बनता है। ये H2 की जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ बता दिया, वापस MnO2 बन जाता है किस प्रकार से, मैंने आपको समझाया। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन रोड होती है वो कैसे पॉजिटिव हो जाती है ये मैंने आपको बताया। और दूसरा जो NH3 होता है, NH3 डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। जो NH3 यहाँ पे बन रहा होता है, अमोनिया जो बन रहा था वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता रहता है। इस पोरस कंटेनर से, संयुक्त पात्र से बाहर आके इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता रहता है, मिलता रहता है। तो ये एनोड की प्रोसेस हो गई और ये किस प्रकार से एनोड पॉजिटिव होता है वो हमने देख लिया। कैथोड पर क्या होता है, जो जिंक रोड होती है, ये रेड को मैंने एनोड लिख दिया था और ब्लू कलर मतलब यहाँ पे कैथोड की बात कर रहे हैं। अब कैथोड पर क्या प्रोसेस होती है, जो नेगेटिव रोड्स होती है वो जिंक होती है। अब जिंक, ये जो NH4 प्लस बना था और Cl NH4 प्लस का ये पूरी प्रोसेस मैंने समझाई। और Cl माइनस जो है वो जब आता है वो कैथोड के पास जब जाता है, इस जिंक रोड के पास जाता है, तो जिंक क्या करता है 2Cl माइनस आयन को लेकर ZnCl2 बना लेता है। चूंकि ZnCl2 बना लेता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इमिट होता है। इमिट होते हैं एक तो हम कह सकते हैं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Cl माइनस के ऊपर जो 2 चार्ज थे वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, जिंक क्लोराइड यहाँ पे बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पे होते हैं
प्रोड्यूस होते हैं, और यही जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ये इस रॉड पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और इस रॉड पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जमा होने से ये जो रॉड होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इस कारण ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस हुई एनोड और कैथोड पर, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से यहाँ पे कैथोड के पास पहुंचेंगे, कैथोड नहीं, एनोड के पास पहुंचेंगे। सी जो होता है यहाँ पर ये कार्बन रोड को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से फ्लोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है और करंट प्रोड्यूस होने लगता है। इसके अंदर जो कमियां होती हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर कमियां ये होती हैं कि यहाँ पर जितनी तेजी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उतनी तेजी से हाइड्रोजन जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे चार्ज जो इकट्ठा हो रहा होता है वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज इकट्ठा होता है। क्योंकि Mn2O3 प्लस H2O बनता है। ये कब बनता है? जब H2 MnO2 के साथ क्या होती है, रिएक्शन करती है। अब ये H2 अगर यहाँ पर तेजी से डिसॉल्व नहीं होगा तो H2O नहीं बनेगा। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है काफी स्लो होती है। जितनी तेजी से रिएक्शन होनी चाहिए उतनी तेजी से होती नहीं है। तो इसके कारण इसके अंदर जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उतनी तेजी से नहीं होता है। तो इसकी एक ही डिमेरिट है कि कांट यूज कंटिन्यूसली, इसे हम कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी तेजी से हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होती है। हाइड्रोजन स्थानीय क्रिया को कम नहीं करती है जितनी तेजी से करनी चाहिए। अन्यथा अगर स्थानीय क्रिया जो होती है यहाँ पे लोकल रिएक्शन, पोलराइजेशन अगर कम नहीं करती है तो ये सेल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपस में क्या कर लेंगे, स्थानीय लोकल रिएक्शन के कारण ये सेल के जो करंट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसे रुक रुक कर अगर हम प्रयोग करें तो ये हमें लगभग 1.5 वोल्ट का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली जो वर्क था ये लेक्लांशी सेल का था कि उसके एनोड एक कैथोड पर किस प्रकार से वर्क होता है और किस प्रकार से ये पॉजिटिव रॉड और ये नेगेटिव रॉड बनती है। तो ये जो प्रोसेस थी ये लेक्लांशी सेल की थी। लेक्लांशी सेल के बाद हम अगला जो है वो डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो के तक के लिए जय हिंद।